नमस्कार, डोगरी दी खबरें च तुंदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन। आओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। पाकिस्तानी आतंकी आरिफ कोला कराए धमाके, साजिशकर्ता कोला पहली बार परफ्यूम आईडी किता बरामद। डीजीपी दिलबाग सिंह उन्हें दित्ती जानकारी। बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर लिए जारी बजट का किता शुक्रिया अदा। रविंदर रैना ने आख्या, आम लोकें ध्यान च रखिए बनाया गेदा है बजट। चला करदे अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ बठिंडी के स्थानीय लोकें किता विरोध प्रदर्शन। तोले कोला तोले इसी रोकने की कीती मंग। अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन करा करदे बठिंडी सुजवा के लोकें समर्थन च शिवसेना बाला साहब ठाकरे भी पुजी बठिंडी। पार्टी अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार कोला इन लोकें की परेशानी की हल करने की कीती मंग। उन समाचार विस्तार करने जम्मू के नरवाल इलाके च होए आईडी धमाके की गुत्थी की पुलिस द्वारा सुलझाया गेदा है। इस मामले च मुख्य साजिशकर्ता रियासी निवासी आरिफ की गिरफ्तार करी लैते दा है। ते डीजीपी ने दस्सिया कि ओदे धमाके पाकिस्तानी आतंकियों के कहने उपर किए गेदे है। तो सरकारी स्कूल वो एक शिक्षक हा। उधर पुलिस उनके साथियों की तलाश जेड़ी करा कर दी है। इस दौरान उन्हें अन्य जानकारी भी साझा की। बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर लिए जारी बजट का जेड़ा शुक्रिया अदा किया है। तो जम्मू च आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने इस बजट की बड़ी गे तारीफ की है। तो आख्या कि यह बजट आम लोग के ध्यान च रखिए बनाया गया है। आता हुआ ये बजट है और हमें विश्वास है कि यहाँ पूरा देश इस बजट से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस बजट से और जो स्पेशल ग्रांट्स जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार की रही हैं, जो सेंट्रल शेयर 35,581 करोड़, जो कि पिछले साल से भी 936 करोड़ अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहां देश के अंदर हर सेक्टर में अच्छी खासी तादाद में फंड्स का एलोकेशन करके डेवलपमेंट को गति दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर काम किया है। जम्मू कश्मीर के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, सरकारी मुलाजम, लीव एनकैशमेंट 3 लाख से 25 लाख जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया। बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय। इन सब ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम हृदय से नर्सिंग कॉलेजेस जिसका मैंने जिक्र किया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के चलते बठिंडी के बड़ी संख्या च स्थानीय लोग इस अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्हें सरकार के खिलाफ जम्मी नारेबाजी की ते अपना रोष व्यक्त किया है। तोले कोला तोले इस फैसले की वापस लेने की मंग की। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसको बड़ा भरपूर साथ मिल रहा है, ट्रेडर का साथ मिल रहा है, ट्रांसपोर्टर का मिल रहा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आई हुई हैं, अलग अलग बरादरी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ इसमें शामिल हो रहे हैं। और इनका आने का मकसद एक ही है, आने का मुद्दा एक ही है कि जो गरीबों, मजलूमों, बेसहारों पर जो ये जोर जबरदस्ती की जा रही है, जिस तरह के नए कानून थोपे जा रहे हैं, वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए, ताकि ये लोग जो खौफ डर के माहौल में हैं, जो लोगों को डर है कि हम बेघर हो जाएंगे, ताकि उनको एक फौरी तौर पर लीव मिले। हम आपके ज़रिए, आपके माध्यम से यह अपील कर सकते हैं एलजी प्रशासन को कि ये आर्डर फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए, ताकि लोगों को फौरी तौर लीव मिले, ताकि जो लोग, एक यहाँ सुजमा बठिंडी की बात नहीं है, हर जम्मू कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में ये हाहाकार है। पूरे जम्मू कश्मीर में 70 लाख लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हम आपके ज़रिए यही अपील करना चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पर वापस किया जाए, ताकि लोगों को एक राहत मिले।
अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ और प्रदर्शन करा कर दे बठिंडे सुझवा दे लोके दे समर्थन च शिवसेना बाला साहब ठाकरे भी पुज्जी ते उंदे कन्ने एकजुटता व्यक्त की ते इस मौके पर बोलते हुए मनीष साहनी ने आख्या कि सरकार गी इन लोकें दी परेशानी दा हल करना चाहिए तो उन्हें इन लोकें दी परेशानी गी हल करने दी मंग की ते आख्या कि वह बरसों दा इन जमीनें उपर जेड़ा रुआ करदे हैं ते उन्हें उन अचानक जेड़ा इसे खाली करने की आख्या जा करता है नेच ओ बड़े गे परेशान है। यहाँ पर बठिंडी में पहुँचे हैं, ईदगाह के अंदर हैं। लगातार ये लोग जो है अपनी आशियाने बचाने के लिए वो छोटे छोटे आशियाने जिनको अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने एक एक पाई जोड़कर वो अपने परिवार के लिए वो छत बनाई है, अपने रहने के लिए वो आशियाना बनाया है। सरकार लगातार जो है इन लोगों को नोटिस जारी कर रही है। एक तरफ तो एलजी प्रशासन जो है आश्वासन देते हैं कि किसी भी गरीब और आम आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, आम आदमियों से गरीब आदमियों से ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी, मगर दूसरी तरफ उसी प्रशासन के उच्चाधिकारी जो है इन लोगों को नोटिस जारी कर एलजी के आश्वासन की लगातार जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हम तमाम संगठन यहाँ पर हैं, तमाम कई पार्टियां यहाँ पर हैं, कई धार्मिक सामाजिक संगठन यहाँ पर हैं। तमाम लोग आज यहाँ से अपील करते हैं एलजी प्रशासन से कि जनता को राहत दी जाए, जनता के आशियाने उजाड़े नहीं जाएं। इन लोगों को जो ज़मीनें अलॉट की गई थी वो पूर्व सरकारों ने ज़मीनें अलॉट की थी, किसी तरह के इनके पास अवैध कब्जे नहीं है। अगर ढाने ही हैं तो उन मगरमच्छों की, उन बड़ी बड़ी मछलियों से जो है वो अपनी ज़मीनें वापस ली जाएं, ना कि इन लोगों को जो है वो बेघर किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय वैटलैंड दिवस के मौके पर कराना वैटलैंड च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिहदे च जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता मुख्य तौर पर उपस्थित रहे थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता उन्हें कराना वैटलैंड च होने वाले विस्तार का भी नींह पत्थर रखा। तो इस मौके पर बोलते हुए उन्हें आख्या कि जम्मू संभाग च भी पर्यटन स्थलें की कोई कमी नहीं है ते जम्मू संभाग के पर्यटन स्थलें की इस तरह के प्रचार है वो करना है कि जम्मू पुजने आले जेड़े भी बाहरी प्रदेश के पर्यटक है वो पहले इस जगह ऊपर पुजन। वेटलैंड डे को मना रहे हैं। आज का दिन वेटलैंड के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और इसको मनाने का मकसद होता है कि लोगों को याद दिलाया जाए कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि बहुत बार समझ में नहीं आता है कि इसका क्या महत्व है। घराना वेटलैंड की पोटेंशियल अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये एक नॉर्मल सा कोई केक है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और किसी को समझ में नहीं आया कि है क्या चीज़ है। लोगों को बताना पड़ता है, और जैसे टी है तो पहचानना पड़ता है कि क्या चीज़ है ये। और घराना में 74 स्पीसीज आती हैं, 150 के आसपास शायद स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई यहाँ पे। कब आती हैं, कहाँ से आती हैं, उसका क्या वैल्यू है, और हम इसका प्रयोग करके यहाँ की इकोनॉमी को सस्टेनेबल ढंग से कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए। तो अभी सुचेतगढ़ जो यहाँ पे आ गया है और साथ में घराना और फयाज साहब और जो आपका जो आपने जो नया पार्क डेवलप किया है, तो बाकी उसको मिला दिया जाए तो एक पावरफुल सा एक सर्किट बन जाता है। ये मकसद ये था कि एक पावरफुल सर्किट बने, पर उससे भी बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे जो बर्ड्स आते हैं उनका नंबर कभी कम नहीं हो, ये नंबर बढ़ना चाहिए। और ये बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि हम यहाँ के गांव के लेके आएंगे और कहीं से किसी दूर देश से आई हैं और हमारे लिए कुछ सौगात लेके आई हैं, ये भाव होना चाहिए। और अब हो सकता है, क्योंकि अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो बहुत सारी चीज़ें और डेवलप हो जाएंगी, लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। कठुआ च ऑल इंडिया किसान सभा के सदस्य जमीने की खाली कराए जाने के खिलाफ जेड़ा प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्हें नारेबाजी कर नाराजगी जताई ते इस मौके पर उधर CPM नेता जेड़े तारीगामी उन्हें इस कार्यक्रम च हिस्सा लेता ते इस मौके पर बोलते उन्हें आख्या कि सरकार तानाशाही करने लोगों रोधने का जेड़ा प्रयास है वो करा कर दिया है। वाले उन वर्करों के उजरत को बढ़ाने के लिए क्या किया? गठाया। एजुकेशन तालीम फैलनी चाहिए ताकि गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन गठाया वो इसलिए कि प्राइवेट कारोबार जारी रहे एजुकेशन में भी। ये हाल है आज, एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है
कुछ शगुफ है कि हमने टैक्स में कमी की। किन के टैक्स में कमी की? रऊसा की, उमरा की। जो खरबपति है हमारे देश के अंदर, हमने कहा था, मुतालबा किया था, वेल्थ टैक्स लगाया जाए, दौलत की बुनियाद पर टैक्स लगाए जाए अमीरों को, ताकि ये जो गरीब आवाम के लिए कुछ राहत मिले। वो किया नहीं और ये तवक्को रखते हैं कि हम तालियां बजाएं। मोदी साहब वक्त गया ताली बजाने का, और अब आपने जम्मू कश्मीर के अंदर वो नया तरीका इख्तियार किया है कि अगर किसी के पास ज़मीन है बेच दो। खराब ड्रेनेज सिस्टम ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬੜੇਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पुआ करता है। उन्हें भी आख्या कि ड्रेनेज सिस्टम के खराब होने की वजह करने उनके क्षेत्रों च कई बीमारियां फैलने का भी खतरा बनया रहा है, तो जिहदे लई उन्हें संबंधित विभाग की तोले कोला तोले उन्हें की इस समस्या की हल करने की जिहड़ी मंग है वो कीती है। गलियां का कोई हल नहीं हो रहा है। शुरू तो दिखते आना मैं जुल्ले साढ़े मतलब कोई परौने आते रिश्तेदार आते, मतलब साढ़े रिश्तेदार आते भी ये आखते हैं कि थोड़े मल्ले आना केह् करना है, थोड़े मतलब केह् करना ना, थोड़े मतलब ना पानी आता तो उप्परा गलियां जो गंद है तो गंदा बिच निकली जाना है, मतलब भी अपने आप ही शर्मिंदा फील करते जिसलै इधर आना होऐ। और बाकी तुस दिखगे कदें भी कि जिसलै बारिश होंदी है, हूँ तो बिल्कुल सुक्के बिच खड़ोते रहे, जिसलै बारिश होंदी मतलब साढ़े लक्का लक्का तक पानी आई जाता है। और अग्गे तुस दिखगे अपना मेन नैशनल हाईवे कन्नै लगदा अपना एह् रोड, साढ़ी गली नैशनल हाईवे कन्नै लगदी है। जिसलै तुस इसी दिखगे ना मतलब तुस नंगी नहीं सकने उत्थुआं तुस नंगी नहीं सकने। अगर नंगे भी दिक्खो उधर गारा किन्ना करना है, हल्ले तक भी गिट्टे गिट्टे तक गारा होना उत्थे, उत्थुआं नंगी नहीं सकने। इधर रस्ता थोड़ा लेकिन इत्थे भी गंद है। आह शुरू तो मतलब बाकी सारे बाड़ ही दिक्खियो हर एक जगह साफ सफाई है, लेकिन इत्थे कोई साफ सफाई नहीं है। एक दिन अस गे भी है कि आखने मारा साड़ी गलियां साफ करी दिओ हैं, उन्होंने बोला कोई गल नहीं। साढ़े इधर आए माड़ा माड़ा उन्हें बेलचा मारिया, अपना कड्ढिया जो गंद कड्ढिया, नाले बाद उन्हें चुकने भी नहीं आए। हूँ इत्थे साढ़े इत्थे ब्याह है, ब्याह लिया हम बोले चलो कोई नहीं, उन्हें तो नहीं आना, आपू गै लग्गियै करने पौना है। हल्ले इत्थे ब्याह है तो मतलब ब्याह भी जेह्ड़े दिखदे ना वो जिसलै आंदे तो साढ़े अपने आप ही शर्मिंदा फील होंदा कि यार म्हल्ले ब्याह है तो ब्याह आह्ले भी केह् दिक्खगे कि एह् म्हल्ला इधर इन्ना गंद पेदा है। उप्परा आ गे जिसलै गे ते असें बोलेआ चलो कोई गल नहीं, उन्हें भेजे बंदे इत्थै झाड़ू झूड़ू मारेआ, थोड़ा इ'यां मतलब कि बिंदा इ'यां शो ऑफ करने वास्ते मारेआ, नाले मारी मुरियै फिर तो चली गे। जीएमसी द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भगवती नगर जम्मू के सहयोग करने एनिमल्स बर्थ कंट्रोल ते एंटी रैबिस टीकाकरण ते समाज उपर एदे प्रभाव उपर जागरूकता स्तर जेड़ी आयोजित की। ते इस मौके उपर उधर संयुक्त आयुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कुलभूषण खजूरिया, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनोद शर्मा, महाविद्यालय दी प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरू अब्रोल के कन्ने कन्ने अन्य कई उच्चाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। Animal Birth Control Dog Rules 2001 have been promulgated under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. As per the ABC rules, street dogs are not being dislocated from one locality to other. They are only being captured for the purpose of sterilization and vaccination and will be released back in the same area after conducting sterilization and vaccination with the permanent identification mark as an ear notch. उसमें ये कहा गया कि स्ट्रीट डॉग को अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।